हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो उसका कैसे पता लगाए वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो के द्वारा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैथ टफ लगता है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नई सीखने को मिलेगी, जो आपने पहले शायद ना पढ़ी हो और आपको आसान भी लगेगी। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत आसान लगने वाला है। देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती है इस तरह से। ठीक है, तीन वर्टिक्स होते हैं, तीन शीर्षक, तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, तीन शीर्षक होते हैं, शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। ठीक है, थ्री वर्टिक्स, थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स, इसको हम बोलते हैं वर्टिक्स यानी शीर्ष। ठीक है, और जो ये है इसको बोलते हैं साइड्स यानी भुजाएं, और जो आपके ये हो गए इसको बोलते हैं हम कोण। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। सिंपल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं। अब त्रिभुज तो कई प्रकार की होती है। आपने पढ़ी होगी समबाहु त्रिभुज, आपने पढ़ी होगी समकोण त्रिभुज, बहुत सारी त्रिभुज है। कैसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी त्रिभुज है और कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, त्रिभुज को हमने दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया। आप ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पे आराम से आपसे इसे समझाऊंगा आपको। तो देखिए ट्रायंगल को हमने या त्रिभुज को हमने दो भागों में बांट दिया। आप मेरे साथ बनाते रहिए इसी प्रकार से चार्ट, जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। देखिए दो प्रकार से कैसे, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि त्रिभुज को हम किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करें। तो त्रिभुज के जो है वो दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कैसे? आप बोलेंगे सर हमें तो हमारे स्कूल में 3 प्रकार के कराए गए हैं या 6 प्रकार के कराए गए हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। त्रिभुज को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक हम उसको कोणों के आधार पर बांटेंगे यानी एंगल्स के आधार पर बांटेंगे, और दूसरा हम उसके भुजाओं के आधार पर या साइड के आधार पर उसको बांटेंगे। हमने दो इसमें इसको बांटा है, एक है साइड वेस्ट और दूसरा है एंगल वेस्ट। ठीक है, तो त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए? दो। एक हो गया साइड वेस्ट, दूसरा हो गया एंगल वेस्ट। अब साइड बेस में यानी भुजाओं के आधार पर बोल सकते हैं आप, हिंदी वाले, भुजाओं के आधार पर, और कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो देखिए त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। अब इसके आगे कितने प्रकार होते हैं? 3। और इसके भी आगे कितने प्रकार हो गए? 3। बहुत ही सरल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके आगे 3 प्रकार हो जाएंगे। अब इसमें कैसे पता लगाए कि कौन सा है? कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए थोड़ा मैं कैमरा एडजस्ट कर रहा हूं ताकि आपको दिख सके। ओके, तो हम कैसे पता लगाए कि साइड बेस पे कौन सी होगी और एंगल के आधार पे कौन सी होगी। तो देखो साइड के बेस पे आपने पढ़ी है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे या हिंदी वाले, दोनों लिख सकते हैं। एक होती है स्केलन,
स्केलन ट्राइंगल, यानी इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। दूसरी होती है आइसोसेलेस आइसोसेल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब कोणों के आधार पर कौन सी होगी? एक होगी एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या है? यानी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यह है सम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। और तीसरा जो होगा हमारे पास वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ आ चुका होगा। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ी आप फोन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाएगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी जो क्वालिटी है वो हाई कर दीजिए। तो देखिए स्केलन ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस क्या होती है, इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होती है, या विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है। देखो स्केलन होती है जिसकी सारी भुजाएं विषम हो, विषम मतलब अलग अलग हो। ठीक है, सभी भुजाएं कैसी हो? सभी भुजाएं अलग हो। ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे बोल सकते हैं हम, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब ये वाली त्रिभुज कौन सी होती है? समद्वि, सम मतलब दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। और तीसरी भुजा, इसमें तीनों भुजाएं क्या हो सकती है? दो भुजाएं क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। ऐसे जैसे ये हमारे पास 5 है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो ये दो भुजाएं बराबर है और ये अलग है। अब लास्ट की जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज, यानी सारी भुजाएं कैसी हो? बराबर, सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होगी? सारी साइडें बराबर होगी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल पे तो हमने ऐसा ले लिया। अब देखिए एंगल बेस कौन सी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज। तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, जो ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो, जितने भी 90 डिग्री से कम कोण है, ठीक है, वो 0 और 90 के बीच में जितने भी कोण हैं वो सारे न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है। तो हमारे पास ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ऐसी त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, ठीक है। ऑल कोन्स आर एक्यूट्स, ऐसे त्रिभुज जिसके सभी कोण एक्यूट हो उन्हें क्या कहेंगे, उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जैसे आप ये ले सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे 90 से कम होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल, ध्यान से देखिए, राइट एंगल यानी समकोण। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये वाला, तो इसका ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बाकी इसके एक्यूट हो सकते हैं, बट हमें एक एंगल चाहिए। यदि एक एंगल उसका समकोण हो, यदि एक कोण समकोण हो या राइट एंगल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल कैसी है, समकोण त्रिभुज है। अब है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, ठीक है, यानी 180 और 90 के बीच जितने भी कोण होते हैं वो अधिक कोण होते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक कोण जिसका अधिक कोण हो, जैसे ये कोण हमने मान लिया 120 डिग्री का, तो ये 90 से ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो त्रिभुज है वो कैसी है, कैसी त्रिभुज है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का, और यहाँ एक कोण अधिक होना चाहिए, एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है जो तीन आकृतियों से घिरा हो, तीन भुजाओं से घिरा हो, जिसके 3 शीर्षक होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं भुजाओं के आधार पर, दूसरे होते हैं कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर इसके 3 भाग होते हैं, या तीन इसको हमने डिवाइड किया है, 3 भाग होते हैं कह सकते हैं, और कोणों के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। भुजाओं के आधार पर हमारे पास विषम, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज होती है, यानी स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। स्केलन क्या होती है, विषम क्या होती है, विषम मतलब सारी भुजाएं अलग अलग हो, सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, सारी भुजाएं का माप जो है अलग अलग हो, उसे कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस क्या होगा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इक्वल मतलब सारा इक्वल, सारी तीनों भुजाएं कैसी हो, इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। अब हम एंगल के बेसिस पे आते हैं, तो एंगल के बेसिस क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी एक्यूट मतलब न्यून कोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण न्यून कोण हो, तो हम कह सकते हैं कि वो न्यून कोण त्रिभुज है। अब है राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, यदि एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण जैसे मैंने आपको समझा दिया कि अधिक कोण होते हैं जो 90 डिग्री और 180 के बीच में हो, ठीक है। इस पे मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि एंगल जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनको भी हम आपको जरूर जल्दी ही वीडियो आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो त्रिभुज अधिक कोण कितने होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण अधिक हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले गए यहाँ पे 120 के, बाकी
छोटे हो सकते हैं कोण, ठीक है, पर एक कोण कैसा होना चाहिए आपका, अधिक कोण होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। ठीक है, आगे हम त्रिभुज पे आपको जो सिखाने वाले हैं वो सिखाएंगे अगले वीडियो में कि त्रिभुज जो हो कैसे बनती है, क्या हम कोई सी भुजा लेकर त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है, यदि बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो क्यों नहीं बना सकते, ठीक है। यदि आपको इस विषय में पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।